बहुत अच्छी थी। उनके अंदर बिल्कुल एटीट्यूड नहीं था। वो हमेशा हंसती थी, हमारे साथ रैकेट छिटर खेलती थी, क्रिकेट खेलती थी। वो रात को आती थी ज़्यादातर हमारे साथ खेलने। सारे लोग इकट्ठे हुए थे, उनकी अम्मी कहीं थी गोली लग गई, गोली लग गई। हम लोग यहाँ पर खड़े हुए थे तो सनापी को अंकल ऊपर गए थे। साइड पे ग्राउंड पे आप खेल रहे थे उधर? हम लोग नहीं, हम लोग गेट पे खड़े हुए थे। अच्छा, इधर गेट पे खड़े हुए थे। भी नहीं थी, मेरे गाड़ी नहीं चल रही, कोई मर्द है लेकिन कोई उनके आगे नहीं है। मोहल्ले में से किसी ने कोई हेल्प नहीं की? जी, इस सेक्टर के चारों तरफ अक्सर नाके लगे होते हैं, चारों तरफ लगे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो यहाँ से बच के निकल गया, पुलिस ने उसको नहीं देखा। उसने गन रखी हुई थी तो वो भाग रहा था सीधा। सही है, वापसी जाते हुए देखा आप? भी नहीं देखा, जाते हुए देखा था, वो भाग रहा था गली के एंड पे। अच्छा, किस? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अनवार रहमान आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं डेली प्रो। इस वक्त मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। G13-1 का ये एरिया है और सना यूसुफ के घर के बिल्कुल बाहर मौजूद हैं। तो बच्चे हैं जो कहते हैं कि हम सना के साथ खेलते रहे हैं और हमारी आपी थी, बहुत अच्छी थी। जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने ये सारा वाक़या अपनी आँखों से देखा है, क्या जानते हैं इस वाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा क्या नाम है? मोहम्मद अरहम। मोहम्मद अनहर? अरहम। अरहम। अरहम बेटा, मुझे बताओ कि सना आपी क्या लगती थी आपकी, कि कैसे जानते थे उसको? हमारी आपी जैसी थी वो। पहले वो 75 नंबर हाउस में रहती थी और हम लोग वहाँ क्रिकेट खेलते थे दोस्त के घर के पास। तो वहाँ आती थी हमारे साथ, रैकेट शटल भी खेलती थी, क्रिकेट भी खेलती थी। सही है। तो आपके साथ भी खेलती थी? जी। टिकटॉक स्टार होने के बावजूद भी आपके साथ? उनके अंदर कोई एटीट्यूड नहीं था। एटीट्यूड नहीं था? नहीं। सही है, मतलब चिल बंदी थी। जी। सही है, हंसती रहती थी? जी जी, हर वक्त। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल राफी हयात। अब्दुल राफी, मुझे ये बताओ कि सना के बारे में क्या जानते हो? बेटा इधर आओ, एक मिनट, जाना नहीं अभी। मैं सना अभी बहुत अच्छी थी। उनके अंदर बिल्कुल एटीट्यूड नहीं था। वो हमेशा हंसती थी, हमारे साथ रैकेट छिटर खेलती थी, क्रिकेट खेलती थी। वो रात को आती थी ज़्यादातर हमारे साथ खेलने, जब भी वो फ्री होती थी। तो कल का जो वाक़या हुआ है उस वक्त आप कहाँ थे जब ये हादसा हम पेश? लोग ग्राउंड के गेट पे थे, तो हम लोग ग्राउंड के गेट पे थे तो तब हमें 2 फायर की आवाज़ आई है, तो हम लोग आए हैं यहाँ। हम लोग गली में आए हैं तो सारे लोग इकट्ठे हुए थे, उनकी अम्मी कहीं थी गोली लग गई, गोली लग गई। हम लोग यहाँ पर खड़े हुए थे तो सनापी को अंकल ऊपर गए थे। साइड पे ग्राउंड पे आप खेल रहे थे उधर? हम लोग नहीं, हम लोग गेट पे खड़े हुए थे। अच्छा, इधर गेट पे खड़े हुए थे। सही सही। तो जब वो लड़का आया उसको देखा आपने आते हुए? क्या, कैसे आया? आते हुए नहीं देखा, जाते हुए देखा था। वो भाग रहा था गली के एंड पे। अच्छा, किस चीज़ पे आया वो? गाड़ी पे पैदल आया? पैदल आया? जी। क्या था उसके हाथ में? क्या था? गन थी? क्या था मतलब? उसके हाथ में यहाँ उसने गन रखी हुई थी तो वो भाग रहा था सीधा। सही है, वापसी जाते हुए देखा आप? जी। सही है। तो कुछ लोग जो कह रहे हैं कि मतलब वो गिफ्ट्स और तोहफे लेके आया, मतलब जी, इस तरह की तो कोई कह रहा है कि उनके कज़न ने किया, कोई कह रहा है उनके घर मेहमान आए, तो कोई कह रहा है गिफ्ट है। तो इसका तो हमें भी नहीं पता कि आपको नहीं पता स्टोरी क्या थी। अच्छा, जब उनके साथ ये हादसा पेश आ गया उसके बाद आपको पता चला है? जी। तो उस वक्त आपने क्या देखा है कि मतलब कौन उनको लेके निकला है घर से, कैसे जख्मी वो थे? अंकल थे। अंकल गए थे ऊपर, अंकल ने लाए, अंकल ने गाड़ी में रखा, तो उनकी मम्मा पीछे बैठी, उनकी पप्पो आगे और नीचे वाली जो आंटी उन्होंने गाड़ी चलाई। वो कह भी रही थी मेरे गाड़ी नहीं चल रही, कोई मर्द है लेकिन कोई उनके आगे नहीं है। मोहल्ले में से किसी ने कोई हेल्प नहीं नहीं। की? क्यों लोग क्यों उसकी हेल्प क्यों नहीं करना चाह रहे थे? क्या डर रहे थे? कोई क्या पता नहीं। कोई पता नहीं है? जी। सही है। तो वो कहाँ, उसके बाद कहाँ लेके गए? क्या क्या पता चला आपको? पिम्स लेके गए थे, कह रहे हैं कि पिम्स लेके गए, फिर उनका पोस्टमार्टम हुआ है। फिर सही है। इधर लाए थे रात को बॉडी 2 बजे। अच्छा, उसके बाद 3 बजे उनको चित्राल ले गए। सही है। उसके बाद नहीं तो हुआ। बेटा किस टाइम ये वाक़या हुआ था, मतलब जब किस टाइम 5 साढ़े 5 हाँ 5 बजे। शाम को? जी। दिन के वक्त? जी। सही है। तो चित्राल गए हैं, उसके बाद कोई जनाजे का कोई टाइमिंग वगैरह आपको नहीं। बताई गई हो? कुछ नहीं पता? नहीं। अच्छा, मिस करेंगे आप उनको? जी, बहुत मिस ज़्यादा। करेंगे। कैसी थी सना आपी, मतलब जिसने किया है ये ज़्यादती किया, जुल्म किया है, उसको मतलब क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहेंगे उसको? उसे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए और उसको सजा मिलनी चाहिए। सही है। तो आप मिस करेंगे, दुआ करेंगे उसके लिए? जी जी, करेंगे दुआ। आप क्या कहते हैं? जी, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। आमीन। जी। अच्छी थी? जी, बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी थी। जी। कभी भी गुस्सा करते हुए नहीं देखा, हंसती रहती थी। हंसती थी। सही है। तो ये हैं जी छोटे छोटे बच्चे, और बच्चे गैर सियासी होते हैं। बच्चे जो है ना वो, उनका कोई जो है ना वो पार्टी नहीं होती, ठीक है।
और ये वो बच्चे हैं जो उनके साथ खेलते रहे हैं और ये कहते हैं कि वो टिकटॉक स्टार होने के बावजूद हमारे साथ खेलती थी और उनका मिजाज बड़ा अच्छा था, उनके अंदर किसी किस्म का कोई एटीट्यूड नहीं था। और कल उनके साथ जो मामला हुआ है, इन बच्चों ने बाद में जो खेल रहे थे, तो बेटा आपको आवाज़ आई थी जब आप यहाँ आए? जी, कैसे? 2 फायर्स की आवाज़ आई थी। तो गोली कहाँ लगी, आपने कोई देखा था? जी, एक चेस्ट पे लगी थी और एक पेट पे। एक पेट पे लगी थी। सही है। तो ये है वो सारा मामला जो इन बच्चों ने अपनी आंखों से देखा और आपके सामने बयान किया। और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा कि यार ये इस तरह का जो जुल्म हुआ है, 17 साल की बच्ची जो छोटी सी उम्र के अंदर जनाब अभी उभर रही थी, उसने सोशल मीडिया स्टार्ट किया था, तो उसके साथ ये जुल्म कितनी बड़ी ज़्यादती है। और इदारों को चाहिए कि उनको जो है ना वो इंसाफ फराहम किया जाए, जो भी इसमें मुलव्वस है, अगर ये गैरत का मामला है या जो भी मामला है, तो ये मज़ीद अपडेट भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो अपनी रसाई हमसे हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या मामला हुआ, किस तरह ये सारा वाक़या हुआ। जो सना यूसुफ थी, उसके आप मोहल्लेदार हैं, वो कैसी बच्ची थी, किस तरह का उसका मिजाज था, क्या बनता था किसी जालिम का कि इस तरह नन्ही सी कली को आके मसल जाए? देखिए माशाल्लाह बच्ची बहुत अच्छी थी, ठीक है, खूबसूरत बच्ची थी, पढ़ी लिखी थी, अभी तो वो बिल्कुल नौजवान बच्ची थी, उसने तो अभी दुनिया में देखा ही क्या था। मैंने 1-2 दफ़ा उसको यहाँ से गुजरते हुए देखा था, माशाल्लाह हर किसी को सलाम दुआ करती थी और बाकी भी मुझे लोगों ने बताया था कि अच्छी बच्ची थी। देखिए अगर वो टिक टाक बनाती थी, वो अपनी ज़ात का हद तक, किसी को नुकसान तो नहीं पहुँचा रही, तो हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि अगर वो टिक टाक बना रही है तो कोई उठ को उसको मारना शुरू कर दे। अच्छा, कल के वाक़े के हवाले से आपके पास क्या मालूमात हैं कि वो लड़का आया और इनका कोई रिश्तेदार था, जानने वाला था, कौन था कि वो आया? वो पहले आके, ज़ाहिर है ये घर है, बाहर आपको पता है ये बाउंड्री लगी हुई है, अंदर अगर किसी ने जाना है प्रॉपर इजाज़त लेके फिर वो सेकंड पोर्शन के ऊपर जाएगा। तो वो कोई जानने वाला था इनका जो गया है, प्रॉपर अंदर गया है कमरे में, फिर वहाँ पर फायर किए हैं, फिर वापस गया है? देखिए जानने वाला है या नहीं, यहाँ तो कुछ चोरियाँ ऐसी हुई हैं कि ऊपर वाले पोर्शन में लोग मौजूद थे तो नीचे दरवाजे पूरे काट के चले गए। जी, इस सेक्टर के चारों तरफ अक्सर नाके लगे होते हैं, चारों तरफ लगे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो यहाँ से बच के निकल गया, पुलिस ने उसको नहीं देखा। ये इतना VIP चारों तरफ से है, इधर कश्मीर हाईवे पे लगता है, इधर मारगला रोड लग रहा है, यानी कि VIP ये जगह है, लेकिन उसके बावजूद अगर निकल गया तो फिर आम मुल्क का क्या हालात होंगे। उसको सरेआम सज़ाए मौत दी जाए। मैं कहती हूँ जब तक इस मुल्क में जुर्म की सज़ा जो है सरेआम नहीं होगी, उस वक्त तक ये जुर्म ख़त्म नहीं हो सकते, चाहे कुछ भी कर ले। जी, इनकी महल्लेदार हैं और इनका ये गुस्सा है और ज़ाहिर है बनता भी है कि इस मोहल्ले के अंदर एक बंदा आता है आके गन पॉइंट के ऊपर जनाब वो घर के अंदर दाखिल होता है एक 17 साला खूबसूरत बच्ची को, जिसका कोई मेरा ख्याल कोई जुर्म भी नहीं होगा, और सोशल मीडिया की दुनिया में वो अपने एक हंसी खुशी लाइफ गुजार रही थी, वो उसको कत्ल करके आराम से चला जाता है, कोई उसको पकड़ता नहीं है, कोई उसको पूछने वाला नहीं है। तो ये बहुत बड़ा जो है ना वो लम्हा फ़िक्रिया है, इसके ऊपर सोचना चाहिए। अब कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद।